मैं आप सभी का भगवत गीता के इस महत्वपूर्ण 52वें सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। जब योग की बात आती है तो हमें योग साधना ये शब्द जो प्रचलित शब्द है उसकी याद आती है। योग साधना, कुछ लोग कहते हैं हम योगा करते हैं। योगा क्या है? योग से बना हुआ शब्द है। अब इन लोगों को लगता है कि शरीर की थोड़ी सी कवायद कर लेने से योग साधा जाता है। नहीं, योगा करने से आपका शरीर फ्लेक्सिबल जरूर बनेगा, आपका शरीर लचीला जरूर बनेगा, लेकिन केवल शरीर को लचीला बनाने से ही काम नहीं चलेगा। आपका शरीर, आपका मन और आपकी बुद्धि तीनों का एकत्रीकरण बनता है योग। बॉडी, ब्रेन और माइंड, जितना कि शरीर को लचीला बनाने जा रहे हो उतना ही अपने दिमाग को तेज तर्रार बनाओ, उतना ही अपने मन को निर्मल और शांत बनाओ, फिर बनता है योग। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि शरीर जितना लचीला बनेगा उतनी आप अपनी सहन शक्ति बढ़ा पाओगे। जैसे कोई रबर होता है, उस रबर में जब तक लचीलापन होता है तब तक रबर को खींचने पर वो टूटता नहीं, वो सहन करता है। खींचते जाओ, सहन करता है, खींचते जाओ, सहन करता है। जब सहन शक्ति खत्म होती है तब रबर टूटता है। लचीलापन होने की वजह से वो सहन अधिक कर पाता है। रबर को नीचे दबाओ, सहन करता है, दबाओ, सहन करता है, टूटता नहीं है। दबाने से भी नहीं और खींचने से भी नहीं। उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ दोनों ज्यादा है, सहन करने की क्षमता है। तो आपका शरीर जितना लचीला बनेगा योग साधने से, आसन करने से, उतना आपका शरीर अधिक सहन कर पाएगा प्रतिकूलता को, विपरीतता को, अड़चन और बाधाओं को, किसी वायरस को, सभी प्रकार को आप अपने शरीर को लचीला बनाकर सक्षम बना सकते हो। सहन शक्ति बढ़ सकती है, इम्यूनिटी बढ़ सकती है। चलो अच्छी बात है, शरीर तो बन गया। योग साधना के लिए कई उपाय आपके पास है। यूट्यूब खोले तो योग साधना के कई प्रकार के आसन आपके सामने खड़े हैं जिसे आप योगा कहते हो। बस यहां नहीं रुकना है। योग साधना है तो हमें अपने दिमाग को भी तेज बनाना होगा, निर्णय क्षम बनाना होगा और हमारे मन को निर्मल बनाना होगा। मन यदि निर्मल हो जाए, अंतःकरण शुद्ध हो जाए, दिमाग यदि निर्णय क्षम हो जाए और शरीर यदि लचीला हो जाए तो आपको योग साधा जाता है जिसका नाम है परमेश्वर योग। परमेश्वर योग क्या है? जिसका शरीर, जिसका मन और जिसका दिमाग तीनों ऐश्वर्यवान है, तीनों ऐश्वर्य प्रधान है। ऐश्वर्य क्या है? आप हमेशा सृजन कर पाए, क्रिएटिव बने रहे, क्रिएशन कर पाए, यह है आपका ऐश्वर्य। जब क्रिएट करते हो, निर्माण करते हो, निराकार को साकार करते हो, शून्य से आकार देते हो,
तब आपके क्रिएशन की वजह से आपकी पॉजिटिविटी, आपके क्रिएशन की वजह से आपकी क्रिएटिविटी जो सभी को देखने मिलती है। आप कुछ हो, अपने दिमाग से, अपने मन से और शरीर से कुछ निर्माण करने की योग्यता रखते हो। सीधी बात है। आप जब सेवा जोड़ते हो तब आपका ऐश्वर्य निखर कर आता है कि आप कुछ कर सकते हो, अन्य लोगों के लिए अपनी सेवा जोड़ सकते हो। पशु क्या होता है? खुद खाता है, लेकिन जो पशु अन्य की सेवा करता है उसका ऐश्वर्य। किसान के लिए बैल है, जो खेत में जोता जा रहा है वो खा तो रहा है लेकिन सेवा दे रहा है। गाय दूध दे रही है, सेवा दे रही है। जो सेवा देते हैं, अन्य का कल्याण करते हैं, उनकी सेवा की वजह से उनका ऐश्वर्य प्रकट होता है। तो आपकी सेवा जुड़े, कैसे जुड़ेगी? दिमाग निर्णय क्षम है और मन पवित्र है, अंतःकरण शुद्ध है, शरीर लचीला है तो सेवा करोगे। शरीर ही बिस्तर पर लेटा हुआ है, रोगी है तो सेवा कहां से होगी? अंतःकरण ही दूषित है, दूसरों की कंप्लेंट है, दूसरों पर ब्लेम है, क्या सेवा करोगे आप? कभी पॉसिबल है? दिमाग जो निर्णय नहीं ले सकता है, दिमाग जो चलता ही नहीं है, खुद ही मतिमंद हो गए हैं, गतिमंद हो गए हैं, क्या सेवा करोगे आप? आप समझ रहे हो? आपका ऐश्वर्य आपके दिमाग से, आपके मन से और आपके शरीर से है। आपकी साधना, साधना कौन करेगा? जो रोगी है वो। कौन करेगा साधना? जो बैठ नहीं सकता, सुखासन में कम से कम नहीं बैठ सकता, ना सिद्धासन, छोड़ो बात सिद्धासन की, पद्मासन की, वो ठीक से बैठ नहीं पाता, क्या साधना करेगा? आंखें बंद नहीं रख पाता है, बार बार खुल जाती है, क्या हो रहा है? उधर क्या हो रहा है? बार बार चंचलता है, बाहर आने की इच्छा है। आंखें बंद करो तो विचार ही विचार है, परेशानी ही परेशानी है। आंखें खोलो तो फिर चंचलता ही चंचलता है, भटकना है। कैसे साधना होगी? थोड़ा समझो। आप योग साध रहे हो, परमेश्वर योग। क्यों? क्योंकि परमेश्वर योग से परमात्मा तक पहुंचा जाता है। और परमेश्वर योग के लिए, परम ऐश्वर्य की प्राप्ति करने के लिए आपका क्रिएशन, आपकी सर्विसेज और आपका मेडिटेशन, आपकी सृजन, सेवा और साधना हमेशा बनी रहे, इसलिए परम ऐश्वर्य बना रहे, परमेश्वर बना रहे, इसलिए आपको आत्म संयम योग की आवश्यकता है। संयमी हो जाओ। जितना संयम अधिक, उतना शरीर लचीला अधिक। जितना संयम अधिक, उतना अंतःकरण शुद्ध अधिक, मन प्रसन्न। और जितना संयम अधिक, उतना दिमाग तेज और निर्णय क्षम अधिक। सीधा संबंध है सर। इसलिए आत्म संयम योग है, परमेश्वर योग का ये आधार है, आत्म संयम। जो संयमी नहीं है, असंयमी है, वह ऐश्वर्य प्राप्त नहीं कर सकता। और यदि आपने बीच में ही अपना संयम छोड़ दिया तो पाया हुआ ऐश्वर्य भी आप खो देंगे, जैसे रावण ने खो दिया था। सब धूमिल हो जाएगा, धूल मिट्टी में मिल जाएगा। थोड़ा समझिए। आवश्यकता है संयम की। कब से कब तक? जन्म से लेकर मृत्यु तक।
जब तक शरीर आपका हयात है, श्वास जारी है, तब तक संयम की आवश्यकता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब संयम की क्या आवश्यकता है, कुछ भी खा लूं? नहीं, कुछ भी नहीं खा सकते। कुछ भी देख लूं? नहीं। कुछ भी सुन लूं? नहीं। आपको संयम बरतना होगा। इसीलिए योग यदि साधने जा रहे हो तो संयम। अष्टांग योग में पतंजल मुनि ने भी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग दिए थे कि आप योग साधना चाहते हो तो केवल आसन नहीं, उससे पहले यम, नियम। यम क्या है? संयम। शुरुआत होगी संयम से। पहला कदम है संयम का। यदि संयम में बरतोगे तो जीवन का नियम हो जाएगा। साधना का नियम, सृजन का नियम, सेवा का नियम आप पालन कर पाओगे और तब जाकर आप आसनस्थ हो जाओगे। आसन माने स्थिर होना। स्थिर आसन सुखानम। जब आप चंचलता छोड़कर एक ही स्थिति में स्थिर हो जाते हो, समाधान, शांति हो जाती है, तब आप आसनस्थ हो जाते हो। बड़ा विशेष है। और जब आसन सिद्ध होता है, आप स्थिर हो जाते हो, चंचलता कम हो जाती है, तब प्राणायाम होने लगता है, प्राणवान हो जाते हो। ऐसी ये सफर है भाई साहब। जिसका प्राणायाम है उसका प्रत्याहार है, वो अपने स्वयं का धनी है। जिसका प्रत्याहार उसकी धारणा, जो धारण करता है वह करके दिखाता है। अन्य लोग तो हमसे कुछ नहीं होता, हमारी क्षमता ही क्या है, रोते रहते हैं। क्योंकि प्राणायाम ही नहीं है, आसन सिद्ध नहीं है, जीवन में संयम नहीं है, नियम नहीं है, कहां से होगा? और जो लोग धारणा शक्ति बढ़ाते हैं वे लोग ध्यानी होते हैं, उनका ध्यान विचलित नहीं होता। और जो ध्यानी होते हैं वे समाधि में प्राप्त होते हैं, समा जाते हैं आदि में। आदि है परमेश्वर, आदि है परमात्मा, उसमें समा जाते हैं, समाधि। तो भाई साहब, आपको योग चाहिए ना, परमेश्वर योग को साधो। किसी ने पूछा आप योगा करते हो? अरे, योगा तो मेरा वार्म अप है, शुरुआत है, हाथ पैर हिलाने की अवस्था है, ये बिगिनिंग है, ये स्टार्ट है, ये हमारी प्राइमरी है, ये हमारी नर्सरी है। स्टार्ट है जस्ट। फिर क्या है? हमारा योग परमेश्वर योग है। परम ऐश्वर्य को साधो, परम ऐश्वर्य को टिका कर रखो और परम ऐश्वर्य में ही ध्यान दो। ये हमारा परमेश्वर योग है। किसी ने पूछा कि आप इतना संयमित क्यों रहते हो? हाँ, सब सुख भोगने के लिए है, शराब पीने के लिए है, स्मोकिंग करने के लिए है, जुआ खेलने के लिए है, कसिनो में जाने के लिए है, ये सब तो है। और फिर आप ऐसे कैसे रहते हो? क्या इनको भोगेंगे नहीं? धन तो है आपके पास, जवानी तो है आपके पास, सौंदर्य तो है आपके पास। नहीं, मैं परमेश्वर योग का साधक हूं, मुझे परमेश्वर योग साधना है। इसलिए इन भोगों में नहीं, मैं योग में रत रहता हूं। क्योंकि भोग और योग, इन दोनों में फर्क मैं जानता हूं। जहां भोग है वहां रोग है, और जहां योग है वहां ऐश्वर्य है। मैं ऐश्वर्य के मार्ग पर हूं, परम ऐश्वर्य, परमेश्वर के मार्ग पर। क्या इस योग के लिए तैयार हो?
परमेश्वर योग। एक बार सहमति दर्शा दो। हाँ भाई, हम परमेश्वर योग के लिए तैयार हैं। आओ, भगवत गीता के 6 अध्याय के 3 श्लोक में एंट्री करो। यहां से शुरू होता है आपका परमेश्वर योग। बड़ा सूक्ष्म है, आपको लचीला बनाएगा, फ्लेक्सिबल बनाएगा। आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव क्षमा कारण मुच्यते। अर्थात योग में आरूढ़ होने वाली या फिर योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील व्यक्ति के लिए 2 बातें आवश्यक है। जो योग पर सवार होना चाहता है, घुड़सवारी, वैसे योग की सवारी। घोड़े पर बैठोगे, घोड़ा दौड़ेगा, आप पहुंचेंगे। योग पर बैठोगे, योग दौड़ेगा, आप पहुंचेंगे। घोड़े को छोड़ दो, अकेले भाग रहे हो, कब तक भागेंगे? किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। घोड़ा सैकड़ों किलोमीटर भागेगा, आप पहुंचेंगे। घुड़सवारी है, वैसे अकेले कब तक संसार में भागेंगे? योग पर सवार हो जाओ, योग आपको पहुंचा देगा। परमेश्वर योग है भाई साहब। योगारूढ़, योगारूढ़ होना है ना। योगारूढ़स्य तस्यैव क्षमा कारण मुच्यते। जो योग पर आरूढ़ होने की इच्छा रखता है, ऐसे मननशील व्यक्ति के लिए, जिसके मन में मनन हो रहा है। किसका मनन? योग का मनन, परमेश्वर योग का मनन। क्योंकि मन में क्या चिंतन चल रहा है? पैसे का चिंतन चल रहा है, धन संपत्ति का चल रहा है, खेतीबाड़ी का चल रहा है, लोगों को इकट्ठा करने का चल रहा है, लोगों पर राज करने का है, षड्यंत्र करने का है। कई सारे चिंतन चलते हैं दिमाग में सुबह से शाम तक। क्या ये योग पर आरूढ़ होने का चिंतन है? नहीं। परम ऐश्वर्य का चिंतन हो कि सृजन क्या होने वाला है, सेवा क्या जुड़ने वाली है, साधना क्या होने वाली है, इसका चिंतन करने वाला व्यक्ति योगारूढ़। समझ रहे हो? मननशील व्यक्ति के लिए 2 बातें आवश्यक है। पहली, निष्काम भाव से कर्म करना। पहली है निष्काम भाव से कर्म करना। आरुक्षोर मुने योगम कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव क्षमा कारण मुच्यते। सबसे पहले आपको निष्काम भाव से कर्म करने की आदत डालनी होगी। क्या है निष्काम भाव? निष्काम भाव क्या है? बिना किसी अपेक्षा के कुछ कर्म करो नहीं, किसी से कुछ मांगो नहीं, बस करते रहो, फोकट में करते रहो। निष्काम भाव नहीं। मुफ्त में किसी को सेवा दे दो, निष्काम भाव नहीं। निष्काम क्या है? जहां काम नहीं है, ऐसा कर्म, उसे कहते हैं निष्काम। काम शब्द कामना से आता है। जहां कामना है, वह कर्म दूषित होता है, और जहां कामना नहीं है, वह कर्म कर्तव्य कर्म हो जाता है। निष्काम कर्म का अर्थ है कर्म करते हुए कर्म से संबंधित बातों का ही केवल आप चिंतन कर सकते हो, विचार कर सकते हो, नियोजन कर सकते हो। जो कर्म से संबंधित नहीं है, वह कामना कहलाती है।
कर्म से संबंधित नहीं है, वह कामना। जैसे आप आपके ऑफिस का कर्म कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, और बिजनेस करते करते आप विचार करते, इस बिजनेस से मुझे 2 करोड़ की प्राप्ति हो जाएगी, 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा, फिर मैं कार खरीदूंगा, और वो कार एकदम टॉप एंड मॉडल बढ़िया होगी। ये जो आप कार की बात कर रहे हो, कार के विचार कर रहे हो, उसकी कल्पना कर रहे हो, उसका आपके कर्म से संबंध है? क्या वह आपके कर्म की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, या फिर आपका कर्म और अच्छा हो, जिससे सेवा जुड़े, जिससे सृजन हो जाए, उसमें सहयोगी सिद्ध होने वाली है? नहीं। मेरा तो कर्म है कंप्यूटर से लेकर, कार नहीं भी रही तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कार क्यों चाहिए? नहीं, फिर पैसा आएगा तो मैं क्या करूं? मेरे पास 1 करोड़ आ जाएगा तो कार तो लेनी है। भले वो खड़ी रहे, पार्किंग स्लॉट में केवल खड़ी रहे, लेकिन मेरे भी घर पे कार है, मुझे रिश्तेदारों को दिखाना है ना। इसे कहते कामना। जो आपके कर्म से संबंधित नहीं है और आप उसका विचार कर रहे हो, उसकी कल्पना कर रहे हो, उसका नियोजन कर रहे हो, और उसको अपने जीवन में ला रहे हो, वह आपके लिए काम की चीज नहीं है, आप पर बोझ बन जाएगी, क्योंकि आपको एक चौकीदारी और करनी पड़ेगी, कार को भी संभालो। 10 बार जाओ सीसीटीवी में देखो, कार सुरक्षित है ना? हाँ है। चलो, चौकीदार। हाँ, यदि आप ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहे हो और ट्रांसपोर्ट से संबंधित कोई व्हीकल है, और आपने ये सोच लिया कि ये काम हो गया, अब मैं वो व्हीकल का विचार कर रहा हूं, तो डेफिनेटली यदि ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड आपका विचार है, और कार आपके लिए काम की है, ट्रक आपके लिए काम का है, तो डेफिनेटली वो आपके कर्म में और सेवा जोड़ने वाला है, और सृजन करने वाला है। इससे आपका लाभ ही होने वाला है। डेफिनेटली वह आपके लिए आवश्यक है, वह कामना नहीं कहलाएगी। आप समझ रहे हो? जिस कर्म के साथ ऐसे स्वप्न जुड़े हैं, ऐसे विचार जुड़े हैं, जो आपके सृजन में अड़चन बाधाएं लाएंगे, विघ्न लाएंगे, आपकी सेवा में विघ्न लाएंगे, वे सारी बातें, साधना में विघ्न लाएंगे, वे सारी बातें कामना की बातें हैं। जैसे रावण कर्म कर रहे हैं अपनी लंका की भलाई के लिए, साधना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सृजन कर रहे हैं, कि लंका में सभी लोग ऐश्वर्यवान हो जाए, धनवान हो जाए, पैसे वाले हो जाए, निरोगी हो जाए। सेवा चल रही है, अच्छी बात है। सोने की लंका हो गई, अच्छी बात है। अब इतने में एक और स्वप्न देखा कि इतना सब कुछ है तो सीता जी भी चाहिए। ये कामना हो गई। आपकी लंका की निर्मिति में सीता जी का क्या स्थान है? क्या आवश्यकता है? लेकिन आप कर्म करते हुए यदि कर्म से संबंधित न होने वाली बातों का चिंतन शुरू करते हो, मनन शुरू करते हो, तो योगारूढ़ नहीं रहते। मननशील व्यक्ति होना चाहिए, जिसका मनन केवल ऐश्वर्य का ही हो। सेवा सृजन या साधना बढ़े, ऐसा मनन जिसका होता, वो योगारूढ़ होता है। योग पर आरूढ़, योग पर सवार। आपको क्या लगता है कि रावण महाराज गए और सीता का हाथ पकड़ कर ले आए? कितने दिनों तक चिंतन चल रहा होगा, किसी को पता नहीं चला होगा। कितने दिनों तक मनन चल रहा होगा, सपने देखे गए होंगे, विचार किए गए होंगे, इच्छा प्रबल हुई। उसके बाद में 2-4 बार तो घर से निकले होंगे, वापस आ गए होंगे कि ये नहीं, ठीक नहीं है, ये नहीं है, ये करना है, नहीं करना है, करना है, नहीं करना है, करना है, नहीं करना है। लेकिन इच्छा जब प्रबल इच्छा हो गई, अब नहीं सूझता है। आंखों पर पट्टी,
मति मारी जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, आपकी बुद्धि विपरीत काम करना शुरू करती है। विनाश आपका आपको दिखता नहीं है, समझता नहीं है, उसका नाम होता है कामना, जो आपके कर्म से संबंधित है ही नहीं, है ही नहीं। आप समझ रहे हो रावण से गलती क्या हो गई? निष्काम कर्म करना था। लंका के अधिपति, भगवान शिव के पुजारी, साधकों के साधक, राजाओं के राजा, ऐश्वर्य के धनी, सृजन के महात्मा, क्या क्या नहीं था उनके पास। गलती एक हो गई, निष्काम कर्म समझा नहीं। हम सबका ऐसा होता है। हम अपने कर्म से संबंधित कितनी भी बातें जोड़े, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, अनगिनत बातें जोड़े, कोई दिक्कत नहीं आएगी साहब, लेकिन कर्म से असंबंधित बातों की ओर ध्यान दे तो हमारा सृजन, हमारी सेवा, हमारी साधना में व्यवधान पड़ते हैं। आप समझ रहे हो? दीदी, आपके लिए मैं एक बात बताता हूं। सभी बहनें शांति से, समझदारी से सुने। आपने शादी की, शादी करके आप ससुराल आए, जिस घर से निकले वो आपका मायका, जहां पर आप पहुंचे वो आपका ससुराल। अब ससुराल में आने के बाद आपको ऐश्वर्य निर्माण करना है। कहाँ करना है? ससुराल में। ससुराल में ऐश्वर्य बाद में निर्माण होगा, पहले आपके भीतर होगा, आपके मन में, आपके दिमाग में, आपके शरीर में ये ऐश्वर्य निर्माण होगा, तब जाकर उसका रिफ्लेक्शन ससुराल में आएगा। और ससुराल में आप जितना ऐश्वर्य निर्माण करोगी, उतना आपके माता पिता का नाम रोशन होगा कि क्या लक्ष्मी दी है आपने, कन्यादान किया, नहीं लक्ष्मी दान किया। आपके माता पिता का नाम रोशन होगा। अब आपके भीतर ऐश्वर्य क्या है? कौन सा ऐश्वर्य निर्माण करना है आपको? जिस ससुराल में आप गई हो, उस ससुराल में आपको तीन बातों का, महत्वपूर्ण तीन बातों का ख्याल रखना अनिवार्य है। आपका वो ट्राइपॉड है जिससे कि ससुराल में ऐश्वर्य निर्माण हो। सबसे पहली बात है कि ससुराल में आप जिस परिवार में अब आए हो, उस परिवार में एकोपा बना रहे, वो एकत्रित रहे। ससुराल में 4 सदस्य है तो चारों एकजुट बनकर रहे। 6 सदस्य है तो 6 सदस्य का वहां पर एकजुट होना आवश्यक है। वो आपकी पहली जिम्मेदारी हो गई, कर्तव्य कर्म हो गया। नहीं, मैं मेरे पति को लेकर अलग होना चाहती हूं। क्या ऐश्वर्य है? क्या ये सृजन है? क्या ये सेवा है? क्या ये साधना है? ये क्या है? आपकी पहली महत्वपूर्ण अनिवार्य जिम्मेदारी क्या है कि जिस परिवार में आप आए हो, उस परिवार की एकजुटता को, एक संधता को बरकरार बनाए रखे। ऐसा न हो कि आपने घर में प्रवेश किया और उस घर में झगड़े शुरू हो गए बेटे और मां में।
भाई और भाई में, भाई और बहन में, फिर क्या रहा? कौन सा ऐश्वर्य लेकर आप आई? कौन सी लक्ष्मी की छवि आप में है? सोचो, थोड़ा सोचो। आप समझ रहे हो बहन? आपको परिवार एक संध रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये है आपकी पहली महत्वपूर्ण योग साधना, परमेश्वर योग है। नंबर 2, उस परिवार में आपको शांति निर्माण करनी है। जितनी एक संधता उतनी शांति। शांति कैसे होगी? परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे का आदर करे, सम्मान करे, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करे। जब एक दूसरे का आदर होगा, सम्मान होगा, तब शांति बनी रहेगी। शुरुआत आप करेंगी, क्योंकि आप बाहर से आई हो, उस घर में अलग संस्कार लेकर आई हो, अलग परिवार के अपब्रिंगिंग को लेकर, और आपको उनकी शांति भंग नहीं करनी है, उल्टी शांति को बढ़ाना है, प्रशांत कर देना है। शांत से बड़ा प्रशांत होता है। आवश्यक है आप आदर करो, सम्मान करो। अरे कैसा आदर करूं? मेरी सास तो चिड़चिड़ करती है और मैं उसका सम्मान कैसे करूं? सास चिड़चिड़ कर रही है, उसका इफेक्ट मत देखो। सास पहले से चिड़चिड़ कर रही है क्या? नहीं, वो अभी अभी चिड़चिड़ करने लगी, अभी अभी क्रोध करने लगी, तो कुछ कारण होगा उसके पीछे। भयभीत तो नहीं हो गई? आपकी आने की वजह से चिंता तो नहीं करने लगी? असुरक्षितता तो नहीं हो रही उनको? ढूंढो, कारण ढूंढो। हाँ, कारण मिल गया। मेरी सांस थोड़ी असुरक्षित हो गई है, बेटे को लेकर, बहू को लेकर, परिवार को लेकर। तो मैं उनकी असुरक्षितता दूर करने के लिए उनका सम्मान बढ़ा दूं, आदर कर लो, उनका सपोर्ट बन जाओ। जैसे ही आप अपनी सांस की सपोर्टर बन जाती हो, वैसे ही उसके हृदय में आपके लिए स्थान बन जाता है। उसकी असुरक्षितता को दूर करने वाली आप हो जाती हो गई शांति। शांति के साथ आप लक्ष्मी हो गई और एक संधता आ गई, सास बहू एकत्रित हो गई। आदर सम्मान की वजह से आप वहां पर लक्ष्मी करके पूजने लगी। आप थोड़ा समझ लो, ये परमेश्वर योग की बात है। आपका मन अपनी ससुराल में किसी भी प्रकार से दूषित ना हो, दूषित ना हो, अंतःकरण शुद्ध हो। बोले वो ऐसा करते हैं तो मैं कंप्लेंट नहीं करूंगी क्या? मायके में जाकर कंप्लेंट करती हूँ, माँ के पास बताती हूँ। अब माँ के पास कंप्लेंट करने से सासू माँ बदलने वाली है क्या? उसका क्रोध खत्म होने वाला है क्या? उल्टे बढ़ेगा कि तू परिवार की बातें बाहर बताती है और उसकी वजह से वो और कुछ तुझे पट्टी पढ़ाते हैं, कुछ सिखाते हैं, और फिर ज्यादा असुरक्षित होने की वजह से और परेशानी बढ़ जाएगी। क्या करना होगा? मरहम पट्टी करो। जहां पर घाव लगा है वहां पर मरहम पट्टी करो। फाइंड आउट द कॉज, उसको कारण ढूंढो, कहाँ ये हो रहा है उसको ढूंढो, शांति बना के रखो। हर हाल में शांति, हर समय शांति, और हर प्रकार की परिस्थिति में शांति, हर एक के साथ शांति। पहले ही बताया योग क्या है? योग है सभी के साथ, सभी समय और सभी परिस्थितियों में ऐश्वर्य को बरकरार बनाए रखना, ये है योग। अब शांति बनाए रखो, एक संतता बनाए रखो, जिम्मेदारी है आपकी। परमेश्वर योग की साधिका होंगी तब की बात कर रहा हूं। आपने हाथ ऊपर कर लिए इसलिए बता रहा हूं, अन्यथा नहीं बताता।
आप कहेंगे आपको क्या मालूम हमारे परिवार में क्या चलता है, बैठे बैठे बोलने को क्या लगता है। नहीं, कुछ भी चल रहा हो, परिस्थिति आपके अनुकूल होगी, प्रतिकूल होगी, आपके हितैषी होंगे, आपके हित शत्रु होंगे, हमें नहीं मालूम। हमें इतना मालूम है कि अंतःकरण आपका शुद्ध बना रहे, उसमें कूड़ा कचरा नहीं आए, उसमें दोष नहीं आए, आपका दिमाग निर्णय क्षम बना रहे, आपका शरीर लचीला बना रहे। हम बस चाहते ये है कि आपका ऐश्वर्य बना रहे। परमेश्वर योग आपको साधना है, आपके परिवार के लोगों को हम नहीं पहचानते, लेकिन आप जो हमें दर्शन दे रहे हैं सुबह सुबह, प्रसन्न चेहरा है आपका, हम आपको इस वीडियो में देख रहे हैं। तो इस प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए, इन खुशियों को बनाए रखने के लिए आपके अंतःकरण की बात हम कर रहे हैं, वो शुद्ध रहे बस। और वो शुद्ध बना रहे इसलिए बता रहे हैं कि एक संधता को आप अहमियत दो, परिवार एक संध रहे, चाहे कुछ भी करना पड़े। आप किसको त्याग कहते हो? किसको? मैंने रंगीन कपड़े पहनना छोड़ दिया है, सिर्फ सफेद कपड़े पहनूंगा, त्यागी हूं। मैंने पैसे का त्याग कर लिया, कोई त्याग नहीं है। आप परिवार को एक संध करने के लिए पति को अलग लेकर जो विचार कर रहे थे उसका त्याग कर दो। आपको शांति बनाए रखने के लिए दूसरे के चिड़चिड़ पर कंप्लेंट करनी है, उसका त्याग कर दो। कॉज ढूंढो, फाइंड आउट द कॉज, क्या कारण है, उस कारण को ढूंढकर उसका निराकरण करने के लिए अथक परिश्रम करो। और तीसरी बात है, पहली है एक संधता बनाए रखो, दूसरी बात है कि आप शांति बनाए रखो, आदर सम्मान करो, और तीसरी महत्वपूर्ण बात है सभी के प्रगति की ओर ध्यान दो। परिवार के सभी सदस्यों की प्रगति ये आपकी अनिवार्यता है। क्या प्रगति है? धन कमाएंगे वो प्रगति? अरे नहीं भाई। पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, डॉक्टरेट करेंगे, वो प्रगति? अरे नहीं भाई। प्रगति क्या है? प्रगति है एक दूसरे पर विश्वास। जितना परिवार में विश्वास बढ़ेगा उतना परिवार खुशहाल होगा। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया, आपके पति का डॉक्टरेट भी हो गया, लेकिन एक दूसरे पर संदेह करते हैं। संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। इस संशय के कारण एक दूसरे की जान लेने को तुले हुए हो। क्या काम का ये? आपका एजुकेशन क्या काम का है? आपका पैसा क्या काम का है? नहीं, हमारा एक दूसरे पर विश्वास है। विश्वास बनते ही आप लक्ष्मी कहलाओगी, पति नारायण कहलाए। श्रद्धावाम लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। श्रद्धा निर्माण होते ही आप ज्ञानी हो जाओगे, इंद्रियों पर संयम आ जाएगा। यह है प्रगति। तो दीदी, आपको 3 बातें सीखनी है यदि परमेश्वर योग साधना है तो, और इस सीखी बातों का आपको इंप्लीमेंटेशन करना है। कुछ भी हो जाए, कोई भी त्याग करने को तैयार हूं मैं, मेरा परिवार एक संत बना रहे। झगड़ा करना है पति से कर लूंगी, लेकिन परिवार को टूटने नहीं दूंगी। बच्चे से झगड़ा कर लूंगी, लेकिन परिवार को टूटने नहीं दूंगी। शांति बनाए रखनी है मुझे, आदर सम्मान तो करना ही है, चाहे कोई कुछ भी कहे। मायके में मेरी माँ दूर है, वो भी मेरी चिंता करती है, वो भी असुरक्षितता की वजह से चिड़चिड़ करती है।
वो भी कहती है कि बेटू तू ऐसा कर, ऐसा मत कर। अरे माँ तू बहुत दूर है, तुझे पता नहीं है, मेरी सास है तो अच्छी ही है, लेकिन असुरक्षितता की वजह से वो तेरे जैसे चिड़चिड़ करती है। तू अब वो सोच मत, मैं कर लूंगी मैनेज। किसी के झांसे में मत आओ, किसी के बोलने में मत आओ। आपकी सहेली को कैसा मिला और आपको क्या मिला, ऐसे कंपैरिजन मत करो। कुछ नहीं, आपको अच्छा ही मिला है। विश्वास रखो, बनाना तो आपको है। भाई साहब, मिट्टी तो आपके हाथ में मिली है, घड़ा कितना सुंदर बनाओगे, कुम्हार आप हो। सृजन आपको करना है। कागज और कलम आपको मिला हुआ है, ब्रश आपको मिला है, सुंदर चित्र आपको बनाना है। आपके हाथों में परमात्मा ने दिया हुआ है कि आपको एक परिवार देता हूं, प्रैक्टिकल के तौर पर, प्रयोग के तौर पर, एक्सपेरिमेंट के तौर पर। जाओ, वहां पर लक्ष्मी बन के आओ, परमेश्वर योग साथ कराओ, वहां एक संतता, शांति और प्रगति करके दिखाओ। तब मैं मेरी गोलोक में तुम्हें प्रवेश जरूर दूंगा। क्या वैकुंठ चाहती हो दीदी? क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? जिस परिवार में गए हो उस परिवार के टुकड़े करके क्या हासिल करोगे? क्या पाओगे? वैकुंठ पाओगे? गोलोक पाओगे? देवलोक पाओगे? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पाओगे? क्या पाओगे आप? नहीं। आप बड़े होंगे, आपके बच्चे बड़े होंगे, उनकी शादी होगी, और फिर जाकर वही कर्म का फेरा पूर्ण होगा और आपको उसी का भुगतान होगा। 20 साल पहले आपने बैंक में जिस हस्ताक्षर से डिपॉजिट किया था, आज भले ही 20 साल के बाद आपके हस्ताक्षर में चेंज आ गए होगा, या फिर आपने अलग साइन करना शुरू कर दिया होगा, बैंक मैनेजर बोलेगा नहीं, ये साइन से काम नहीं चलेगा, आपको विड्रॉल नहीं होगा। वो पुरानी वाली जो साइन है, सिग्नेचर है, स्पेसिमेन सिग्नेचर भले दिखाता हूं, आपको उसी सिग्नेचर से विड्रॉल करना होगा। वैसे ही 20 साल पहले आपने आपके परिवार को जैसे टुकड़ों में बांटा होगा, आपका परिवार अब आपके बच्चे बांटेंगे, आपकी बहू बांटेगी। ये आपके कर्म का सिद्धांत है और आप इससे बच नहीं पाओगे। परमेश्वर योग की बात कर रहे हैं। आरुरुक्षोर मुने योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव क्षमा कारणम उच्यते। तू निष्काम कर्म कर रहे, तेरी कामना को रोक, कर्म करने आए हो वहां पर, तो खुशियां भरो अपने परिवार में। ऐसी कामना ना करो कि पति के साथ अलग हो जाओ, टुकड़े हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो पति मिल गया, पति तो मेरा कमाता है और उसके भाइयों को देता है। कामना है। थोड़ा शांति रखो, थोड़ा धीरज रखो। आपके परिवार में देखो, आपकी माँ या फिर उनकी माँ, या फिर परिवार में ऐसा कोई, या फिर आपके रिश्तेदारों में ऐसा कोई जिनको लोग देवी कहते हैं, जिनको लोग लक्ष्मी कहते हैं, उनके पास ये तीन बातें जरूर होंगी। आपके खुद के अतीत में झांक कर देखो, जहां जहां पर आपको दुख है, कहीं ना कहीं आपने टुकड़े किए होंगे, कहीं ना कहीं आपने शांति भंग की होगी, कहीं ना कहीं आपने प्रगति पर कैंची लगाई, विश्वास खोया होगा, या विश्वास नहीं रखा होगा, संशय किया होगा। कहीं ना कहीं तो आपके जीवन में इन तीनों बातों में से एक उतर कर आई होगी और आपका ऐश्वर्य कम हुआ होगा। और ढूंढो, इतिहास में जाकर देखो, आपके जीवन में तब आनंद आया होगा जब आपने इन तीनों बातों का इंप्लीमेंटेशन किया होगा। एक संतता, शांति और प्रगति। क्या यह स्वीकार है? यदि स्वीकार है इस परमेश्वर योग में, आप कामना को छोड़कर निष्काम कर्म करने को तैयार हो, तो एक बार सहमति दर्शा तो दो। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। भाई हम अलग तो कुछ बात नहीं कर रहे,
गीता का ज्ञान है, गीता है। गीता ऐसे ही थोड़ी अनमोल है। निष्काम कर्म करना ये पहली अनिवार्यता है योग पर आरूढ़ होने के लिए, सवार होने के लिए। दूसरी बात, सर्व संकल्पों का अभाव। आपको सभी संकल्पों का अभाव रखना होगा। मेरे पास पैसे का अभाव है, दुखी हूं। मेरे पास रिश्तेदारों का अभाव है, दुखी हूं। मेरे पास अच्छी नौकरी का, पद प्रतिष्ठा का अभाव है, दुखी हूं। अरे ये क्या दुख के कारण है? पद भी मिल गया तो क्या फर्क पड़ेगा? कई लोग हैं उच्च पदस्थ है, रो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। कई लोग हैं धनिक है, आत्महत्या कर रहे हैं। किसने कहा कि पैसा आ गया तो आत्महत्या नहीं होती? उल्टे ज्यादा होती है। अभाव, अपने जीवन में एक ही चीज का अभाव हो, और वो अभाव संकल्प का हो। जो सर्व संकल्पों का त्याग करता है वो कर्तव्य कर्मों में बरतता है। संकल्प क्या होता है? मुझे वो हासिल करना है, ये संकल्प। और कर्तव्य कर्म क्या होता है? मेरी जितनी क्षमता है उतनी क्षमता को दांव पर लगाकर मुझे एक्सपांड होना है। आपका एक्सपांशन है उसमें। जाओ, पूछ कर आओ, किसी सक्सेसफुल पर्सन को पूछ कर आओ कि आपका संकल्प क्या है। रतन टाटा को पूछ कर आओ 2023 का संकल्प क्या है। वो कहेगा मुझे संकल्प काय को करना है, मेरे पास जितनी शक्ति है पूरी शक्ति दांव पर लगानी है। मेरा एक्सपेंशन हो रहा है, वो और हो जाएगा, बस। ये नेचुरल है, ये नेचर है। सूर्य को पूछ के आओ कि संकल्प क्या है, कि पृथ्वी पर पहुंचना है या प्लूटो पर पहुंचना है या मंगल पर पहुंचना है। वो कहेगा नहीं, मेरी प्रकाश को बस फैलते जाना है, मेरी शक्ति को दांव पर लगाया है, जितनी शक्ति है उसका यूज कर रहा हूं, इस्तेमाल कर रहा हूं, वो पहुंचेंगे, वहां तक पहुंचेंगे। संकल्प क्या करना है? संकल्प होता है आपकी जीवन की कमियों को पूर्ण करने के लिए, और कर्तव्य कर्म होता है आपकी शक्ति का उपयोग करने के लिए। दोनों में अंतर है। संकल्प होता है जीवन की कमियों को भरने का, कि ये कमी है, ये हासिल करूंगा तो वो कमी पूर्ण करूंगा। लेकिन एक कमी को पूर्ण करते करते दूसरी कमी दिखाई देती है, तीसरी दिखाई देती है, और जीवन में कमियों की तरफ ध्यान देने की आदत पड़ जाती है। और कर्तव्य कर्म जब करते हो तब आपका ध्यान अपनी क्षमता की ओर जाता है, कि मेरी क्षमता से मैं कार्य करूंगा, क्षमता का पूरा पूरा उपयोग करूंगा। मैं मेरी शक्ति का पूरा पूरा उपयोग कर रहा हूं। दिमाग की शक्ति पूरी इस्तेमाल करूंगा, शुद्ध अंतःकरण की शक्ति पूरी इस्तेमाल करूंगा, शरीर की शक्ति पूरी इस्तेमाल करूंगा। किस लिए? सृजन, सेवा और साधना के लिए। एक्सपांशन होता जाएगा। सोचो, एपीजे अब्दुल कलाम, एक्सपांशन होता गया। और कामना करते थे तो जब राष्ट्रपति थे तब सोच सकते थे कि मैं राष्ट्रपति हूं, किसी का काम निकाल दूं, उनके कंपनी में डायरेक्टर तो बना ही सकते हैं ना। हाँ, थोड़ा 10% का मेरा हिस्सा रख दो ना, मैं साइन कर देता हूं। कामना, क्योंकि अपने कर्म से संबंधित नहीं था। सोचो ना, साइंटिस्ट थे, क्या उस समय किसी कंपनी के साथ डील नहीं हो सकता था क्या? 5% मेरा रख लो ना, 2% मेरा रख लो ना, मैं साइन कर देता हूं। हो नहीं सकता था क्या?
हो सकता था लेकिन नहीं किया, क्योंकि कामना थी ही नहीं। कामना थी ही नहीं, कोई कमी लगती ही नहीं थी। जितनी मेरी शक्ति है उस शक्ति का पूरा इस्तेमाल करना है। संकल्प की जरूरत ही नहीं है, कर्तव्य निभाना है। या तो संकल्प करोगे या तो कर्तव्य निभाओगे। संकल्प से सिद्धि आएगी, जो कमी है वो साध्य होगा, लेकिन कर्तव्य से आप परमेश्वर बन जाओगे। जो कर्तव्य तत्पर होता है उसे महात्मा कहा जाता है। संकल्प सिद्ध करने वाले को महात्मा नहीं कहा जाता, उसे सिद्ध कहा जाता। दोनों में ये अंतर है। इसलिए आप अपनी संकल्पों का अभाव रखो, आप योग पर आरूढ़ हो जाओगे। नहीं, मैंने संकल्प कर लिया है कि मेरा वजन मैं 20 किलो घटा दूंगा। इसका मतलब आपको वजन में अभी सुरक्षितता महसूस नहीं होती, लेकिन मेरा जो वजन है उस वजन का पूरा पूरा उपयोग करूंगा, और जो कर्म करने हैं उस कर्म में उस उपयोग की वजह से मैं सृजन करूंगा, सेवा करूंगा। जो आवश्यक है वह वजन आपका शरीर अपने आप धारण कर लेगा, अपने आप होता है। आप शक्ति का पूरा इस्तेमाल करो, बाकी सब अपने आप हो जाता है। सेवा के लिए, सृजन के लिए, साधना के लिए, बाकी कुछ नहीं करना। क्या आपको यह स्वीकार है? यदि स्वीकार है तो सहमति दर्शा दो। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद। अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम अब इन दोनों बातों को लेकर योग पर सवार हो रहे हैं। हमारी सवारी घुड़सवारी, हमारी सवारी योग सवारी। दो बातों को लेकर निकले हैं। संकल्प का अभाव है और शक्ति का पूरा उपयोग है। कामना जिसका त्याग कर दिया है और निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं। अब क्या होगा? गीता के 6 अध्याय के 4 श्लोक में जाको, यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्यते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। योग पर आरूढ़ व्यक्ति को अब ध्यान देना होगा। आप इंद्रियों के भोगों में तथा कर्मों में आसक्त नहीं होंगे। जिस काल में, माने जब जब आप संकल्पों का त्याग करके इंद्रियों के भोग में तथा कर्मों में आसक्त नहीं होंगे, तब तब आप योग पर सवार होंगे, है ना? अब दो बातें आ गई, देखो। जब आप सकाम कर्म करते हो, कामना से कर्म करते हो, तब आपका ध्यान आपके कर्म की क्वालिटी बढ़ाने की अपेक्षा कर्म के रिजल्ट से जो बातें आएंगी उसकी आमदनी पर चला जाता है। कर्म से जो रिजल्ट आएंगे, आमदनी क्या बढ़ेगी, उस पर ध्यान गया। निष्काम कर्म में क्या होता है? कामना न करने की वजह से कर्म की क्वालिटी कैसे बढ़ेगी? गुड है तो बेटर कैसा बनेगा, बेटर है तो बेस्ट कैसे बनेगा, दी बेस्ट कैसे बनेगा? आप क्वालिटेटिव कर्म करते हो, वर्क करते हो। अब जब आपके कर्म की क्वालिटी बढ़ रही है तो इंद्रियों के भोग की आपको अभिलाषा भी नहीं रहती। लेकिन जब कामना शुरू कर देते हो तो आपकी इंद्रियां अपने आप भोगी, विलासी होने लगती है। रावण का ध्यान जब तक सृजन में था, सेवा में था, साधना में था, तब तक सीता जी की तरफ दृष्टि नहीं पड़ी। लेकिन कामना के उत्पन्न होने के बाद वह इंद्रिया भोग लोलुप हो गई। भोग भोगना है, राजा हूं, सम्राट हूं, भोग भोगना है, तो फिर सुंदरियों को लाना होगा, तो सीता जी को लाना होगा।
आंखों को अब वो सुंदरी दिखाई दे रही है, भोग वस्तु दिखाई दे रही। आप समझ रहे हो? आपकी वही आंखें होती है जो आंखें सृजन के लिए लगती है, सेवा के लिए जुड़ती है, साधना में रत रहती है, और वही आंखें भोगी होते ही आपका दिमाग फिरा देती है। आंखों को दोष न दो। कामना जो भोग की ओर ले जाए, योग जो ऐश्वर्य की ओर ले जाए। योग पर आरूढ़ व्यक्ति इंद्रियों में या इंद्रियों के भोग में कभी ध्यान नहीं देता। यह अपने आप होने वाला है भाई साहब, अपने आप। जब सृजन कर रहे हो ना, जब सेवा कर रहे हो ना, और कोई कहता है चलो भोजन कर लो, आप कहते नहीं नहीं थोड़ा बाद में कर लूंगा, मेरा काम तो निपट जाए। काम तो निपट जाए। आपको भोजन तक की याद नहीं है, वो भी भोगनी भोगना है। चलो थोड़ा सो जाए, अरे नहीं बाद में। अभी क्या सोना है क्या? अभी काम पड़ा है बहुत। क्यों? सृजन करना है ना, सेवा करनी है ना, साधना है। लेकिन जब जब भोगों में दृष्टि चली जाती है, तब तब ना सृजन होता है ना सेवा होती है। ये दिख लू, वो सुन लू, वो समझ लू, बस उसके स्वाद ले लू, उसका चख लू, उसको स्पर्श कर लू, उसी में जीवन चला जाता है। जो व्यक्ति भोग लोलुप होता है, उसकी इंद्रिया भोग में आसक्त हो जाती है, वह व्यक्ति योग पर आरूढ़ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसलिए आप सीधा बाइफरकेशन कर दो, खुद को एक क्वेश्चन मार्क लगा देना, योग या भोग, बस। बोले यदि भोग भोगने ही नहीं है तो काय को कमा रहा हूं? किसने कहा कि तू भोग भोगने के लिए कमा रहा है? नहीं, तू सृजन की क्षमता बढ़ा रहा है, इसलिए परछाई जैसा तेरे पीछे धन आ रहा है। तू सेवा की क्षमता बढ़ा रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, तेरा विस्तार हो रहा है, इसलिए तुझे मान सम्मान आ रहा है। तू तेरी साधना की आकार को बढ़ा रहा है, साधना बहुत बड़ी हो रही है, इसलिए तेरे पीछे लोग भाग रहे हैं। तू ये मत समझ कि भोग भोगने के लिए तेरे पीछे लोग हैं। गलती यही तो होती है ना, लोग संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी, सब पैर पड़ने आते हैं। तो गुरु जी को लगने लगता है कि ये सब महिलाएं, ये सब लोग, ये सब मेरे लिए आए हैं, जैसे भोग वस्तु है, और वो महाराज चौपट हो जाते हैं, जेल में जाना पड़ता है। क्या बात है? वो भोग के लिए नहीं है, वो आपकी साधना का परछाई जैसा हिस्सा है। आप में से कितने लोग परछाई के पीछे भागते हैं बोलो तो? कितने लोग? आपका बच्चा या आपका नातू पोता भी परछाई के पीछे भागेगा तो आप कहेंगे अरे मूर्ख, उसके पीछे भागते क्या, वो तेरे पीछे भागने वाली है, वो परछाई है, उसके पीछे मत भाग। एग्रीड और नॉट? जो परछाई के पीछे भागेगा वो मूर्ख, क्योंकि परछाई तेरे पीछे तेरी वाली है। वैसे ही आपकी सृजन की वजह से जो पैसा आएगा, आपकी सेवा की वजह से जो मान सम्मान आएगा, आपकी साधना की वजह से जो आपको गुरुपद आएगा, आपको जो संत पद आएगा, वो आपको भोगने के लिए नहीं है, वो आपकी परछाई है। उधर मत देखो, वो पैसे की तरफ मत देखो, वो मान सम्मान की तरफ मत देखो, वो आपके जो शिष्य बने हैं उनकी तरफ मत देखो। आपका ध्यान आपके सृजन की ओर है, ऐश्वर्य की ओर है। अच्छा गुरुजी, अब समझा, अब समझा कि आप ध्यान क्यों नहीं देते। आपका ध्यान कहाँ है? परमेश्वर योग की ओर है। अन्यथा क्या होगा? आगे गुरु पीछे चेला, चलने दे अब ठेलम ठेला। गुरु शिष्य के पीछे भाग रहा है या शिष्य गुरु के पीछे भाग रहा है, समझ में ही नहीं आता।
हाँ, क्यों? क्योंकि इंद्रिया भोगों में लुलुप हो गई है। योग पर आरूढ़ कैसे होंगे? ये इम्पॉसिबल है भाई। इसलिए योगारूढ़ बनना है तो आपको चाहिए इंद्रियों के भोग में या फिर कर्मों में आसक्त नहीं होना। जो कर्म कर रहे हो उसमें भी आसक्त नहीं होना, सृजन करते रहो बस। इस कर्म से ही सृजन होता है। किसने कहा? कई ऐसे सृजन करने के हैं जो कर्तव्य है। एक में ही अटक जाओगे तो दूसरे कर्तव्य रह जाएंगे। इसलिए कर्म में भी आसक्त नहीं होना है, ध्यान सृजन की ओर है। ब्रह्मा का मंदिर नहीं बनाया जाएगा, शाप दे दिया था ब्रह्मा जी को। क्यों? क्योंकि कर्मा ब्रह्मा जी ने जो सृजन किया था, एक सुंदरी बनाई, और कहते हैं ब्रह्मा जी सुंदरी में ही आसक्त हो गए। हम भी ऐसे ही होते हैं, हम सुंदर चीजें बनाते हैं और उसी में आसक्त हो जाते हैं। क्या बात है, शापित हो जाते हैं। और ब्रह्मा जी को कहा कि कभी पूजनीय होंगे नहीं आप, आपने ही सुंदरी बनाई, वो आपकी बेटी जैसी है और आप उसके पीछे भाग रहे हो। व्हाट इज इट? कथा बड़ी रोचक है, सुहावनी है, समझाने वाली है कि आप शापित जीवन न जिए, आपको शाप लग जाएगा। सृजन की शक्ति बड़ी है, लेकिन सृजन के साथ संयम। सेवा की शक्ति बड़ी है, लेकिन सेवा के साथ संयम। साधना की शक्ति भी बड़ी है, साधना के साथ संयम। यह है आत्म संयम योग। अन्यथा यही शाप आपके लिए शापित बन जाएगी। सब बातें, कर्म में भी आसक्त न हो, इंद्रियों के भोगों में न रमो, क्योंकि जहां भोग है वहां रोग है। मानसिक रोग होंगे, शारीरिक रोग होंगे, और रोगी बन जाओगे, जर्जर हो जाओगे। इसी जीवन में हाल होगे, दुख होगा, परेशानी होगी, भय होगा। लेकिन योग पाओगे, इस जीवन में ऐश्वर्य होगा, इसी जीवन में आप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर पहुंचेंगे। अरे अरे, अभी तो बातें सुन रहे हो तो शरीर पर रोमांच आ रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से जहां पहुंचेंगे, देवलोक की यात्रा तो करो भाई साहब, गोलोक की यात्रा तो करो। मैं अनुभूति पर ही बोल रहा हूं, नहीं तो मैं बोलता नहीं था। ध्यान की उस अवस्था में पहुंचो जो अवस्था आपको प्रत्यक्ष रूप से सब साकार करा देगी। सब करो, लेकिन सब माने सृजन, सेवा और साधना। और बाकी कुछ मत करो। बाकी कुछ मत बोले तो इनके जो फल स्वरूप आपके पीछे धन है, मान सम्मान है, जो फॉलोअर्स है, उसके लिए कुछ मत करो, उनके पीछे मत भागो। बस आपके जीवन में सब कुछ आ जाएगा, ऐश्वर्य। और आखिरी का श्लोक, लास्ट, जो महत्वपूर्ण आपको संदेश दे रहा है, छठे अध्याय का 5वां श्लोक। इस श्लोक को तो आपने गले लगाना है। उद्धरेदात्मन आत्मानम, न आत्मानम वसादयेत, आत्मेव ह्यात्मनो बंधुर, आत्मेव रिपुरात्मना। अर्थात आप खुद ही अपना समुद्र संसार से उद्धार कर ले वे, खुद को अधोगति में न डाले, क्योंकि मनुष्य या तो अपना मित्र होता है या तो अपना शत्रु बन जाता है। श्लोक बड़ा रोचक है, बड़ा संदेशक है। अपने खुद का उद्धार समुद्र संसार से करो, खुद को अधोगति में मत डालो, क्योंकि मनुष्य खुद ही अपना मित्र बनता है या फिर शत्रु बन जाता है।
समुद्र संसार से उद्धार। मेरे एक इस वाक्य को गौर से सुनो। समुद्र क्या है? आपने खुद ने सृजन करके जो निर्माण किया है वो आपका समुद्र, वो सागर है आपका। जो सृजन आपका नहीं वो आपका कहाँ है? इसलिए सागर के नाम भी बांट दिए हैं। हिंद महासागर है, अरबी समुद्र है, कई कई नाम है। तो जो आपने सृजन किया, जितना आपने सृजन किया वो आपका सागर बन गया। दूसरा, जो सेवा आपने जोड़ी वो आपका समुद्र बन गया। कि इनकी इनकी मैंने सेवा की है, वो आपका संसार बन गया। और जितनी साधना की है आपने, उतना आपका संसार बन गया। ये समुद्र, संसार समुद्र है। अब आपने सृजन करके जो बनाया है उसमें आप ही ना गोता खा ले, आप ना ही उसमें डूब जाए। आपने जो सेवा की है, जितना आपने बनाया उसमें आप ना उलझ जाए। होता है हमारा, क्योंकि हम अपनों में ही उलझ जाते हैं। हम बिजनेस करने जाते हैं और बिजनेस में उलझ जाते हैं। हम रिश्ते बनाते हैं और रिश्तेदारों में उलझ जाते हैं। बच्चों को हम जन्म देते हैं, उनमें इतने उलझ जाते हैं। नहीं थे तो अच्छा था, बहुत उलझ गए, बहुत परेशान हो गए, बहुत तप्त हो गए हैं, बहुत ही अड़चन है। क्या? नहीं, ये बिजनेस में नहीं था तो अच्छा था, ये बिजनेस ने बहुत उलझा दिया। बिजनेस ने नहीं उलझाया, आपका बिजनेस है वो क्या उलझाएगा? आपकी निर्मित है वो क्या उलझाएगी? वो तो आपने जन्म दिया है भाई साहब, आप खुद उसमें उलझ गए। जैसे ब्रह्मा जी की बात बताई कि उन्होंने सुंदर स्त्री को जन्म दिया और वही उलझ गए। ये क्या बात है? हमारी उलझन, हम यदि खुद को शत्रुत्व से देखें तो बढ़ते जाएगी। यदि आप खुद के मित्र हो तो आपको, आपने जो सेवा की है, आपने जो सृजन किया है, आपने जो साधना की है, उन सबको तटस्थता से देखना होगा। आपको उनसे अलग होकर, उसमें उलझ कर, उसको विटनेस बॉक्स में बैठकर साक्षी बनकर देखना होगा। उसमें उलझो नहीं, उनसे अलिप्त रहो, उनसे अलग रहो। ये मेरा है, ये मैंने बनाया है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा करते 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 इतने आसक्त हो जाते हो कि वो छूटने लगता है तो परेशान होते हो। एक बात आपको समझाऊं, आप जिसको मेरा है कहते हो ना, वो एक दिन आपका नहीं था। उसको आपने सृजन किया, आपने जन्म दिया। और जिसका जन्म दिया है उसका मृत्यु भी होता ही है। एग्रीड और नॉट? जो आता है वो जाता भी है। एग्रीड? तो जो आपने निर्माण किया है, कुछ दिन आप उसका पालन करो, कुछ दिन के बाद में आप ही उसको नष्ट करो। अन्यथा प्रकृति आपसे खींचने वाली है, छीनने वाली है। जो खुद निर्माण करता है वो जनरेटर, जो खुद ऑर्गेनाइज करता है वो ऑर्गेनाइजर, जो खुद निष्ठ करता है वो डिस्ट्रक्टर। उसको कहते GOD, गॉड। इतने साक्षी भाव से देखो अपने निर्मिति को, सृजन को, सेवा को, कि आपने खुद ने शुरू की, आपने कुछ देर तक उसका पालन किया, खुद ही उसको नष्ट करो, उससे अलग हो जाओ एकदम। फिर नया कर सकोगे। अन्यथा पहला ही पकड़ कर रखोगे तो नए को कैसे शुरुआत? द्वारिका मैंने निर्माण की है, द्वारिका पालन मैं करूंगा, और द्वारिका को मैं ही डुबा दूंगा। कृष्ण। समझ रहे हो? हम तो कहते इतने कष्ट से मैंने निर्माण किया है और मैं डुबाऊं, मैं उसको छोड़ दूं, किसी को दे दूं, फिर मेरा क्या रहेगा? अरे तुझे, तेरे लिए और उससे ऊपर वाला है, नया वाला मिलने वाला है, इसलिए तू छोड़ दे। तुझे ही नष्ट करना होगा। चाबियां तुझे हैंड ओवर तो करनी ही पड़ेगी बहन, करनी ही पड़ेगी। बैंक बैलेंस तेरा कितना भी हो भाई, वो तुझे हैंड ओवर करना ही है, क्योंकि तुझे उससे और अच्छा ऊपर का और क्रिएशन करना है। और ये चलते रहेगा, जारी रहेगा। तेरा सृजन, तेरी सेवा और तेरी साधना बरकरार बनी रहेगी। पुराने को पकड़कर
रखने की इच्छा मत कर। वस्त्र बदलते हैं, वैसे ये शरीर भी बदलते जाएगा। तू उसमें भी आसक्ति मत कर, अन्यथा तू शत्रु बन जाएगा। योगारूढ़ व्यक्ति हर उस चीज को जिसको वो जन्म देता है उसका पालन करता है, उसको सुंदर बनाता है और एक दिन उसको छोड़ देता है, फिर नया कर देता है। आप समझ रहे हो? आसक्त होकर पकड़ कर रखेंगे ना, तो फिर नया जो आपके लिए प्रकृति प्रेजेंट दे रही है, गिफ्ट करके दे रही है, आपके लिए प्रस्तुत कर रही है, उधर आप नहीं पहुंच पाएंगे। आपके लिए परमात्मा ऊपर बैठा हुआ ही है कि बच्चे वो छोड़ दे तो थोड़ा ऊपर आ जाए, मैं तुझे और नया दे दूं। लेकिन हम पिछला छोड़े तो ना। संसार हमारा क्या होता है? हम संसार निर्माण करते हैं, हम उनको छोड़ना नहीं चाहते। इसे संसार कहा जाता है, हम ही छोड़े। इसलिए संन्यास आश्रम था, वानप्रस्थाश्रम था कि छोड़, इससे ऊपर का और अच्छा दे। आसक्ति, समुद्र संसार से बाहर निकलो। उद्धरेद आत्मन आत्मानम न आत्मानम वसादयेत आत्मेव ह्यात्मनो बंधुर आत्मेव रिपुरात्मनः। आप ही अपने शत्रु होते हो, आप ही मित्र होते हो। आप अपने आप का एक पक्का खुद के साथ में समझौता कर ले कि भाई मैंने जो समुद्र संसार निर्माण किया है, इस संसार में खुद को अधोगति में नहीं डालूंगा। मैं गटांगड्या खाणार नाही, मैं बाहर निकलूंगा साक्षी बनकर, उससे और ऊपर एक बड़ा सागर बनाऊंगा, और बड़ा सागर बनाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।